नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको गल्फ देशों की अपडेट दी जा रही है, खासतौर पर सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर। इसके अलावा इंडिया गल्फ देशों की फ़्लाइट और वीज़ा से रिलेटेड आपको जानकारी दी जा रही है। दोस्तों आज हम दो अपडेट पर बात करेंगे। एक जो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को फ़ोन किया है। इसके अलावा दोस्तों जो कल सर्कुलर जारी हुआ है रॉयल काउंसिलेट ऑफ जनरल सऊदी अरबिया मुंबई की तरफ से, उस पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बात की है। तो दोस्तों कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था। दोनों नेताओं के दरमियान बात हुई है कि किस तरह से भारत और सऊदी अरब के दरमियान रिश्तों को और मजबूत किया जाए, व्यापारिक रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों भारत और सऊदी अरब दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है। इंडिया सऊदी अरब के दरमियान व्यापार भी काफ़ी बड़ा है। तो इस लिहाज से दोनों नेताओं ने बात की है कि किस तरह से दोस्ती को और मजबूत किया जाए, व्यापारिक रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के लगभग 30 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और वो हर साल $11 बिलियन भारत भेजते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत सऊदी अरब से जो पेट्रोलियम पदार्थ मंगाता है, कच्चा तेल आयात होता है सऊदी अरब से, एलपीजी जो आयात होता है, उस तमाम ऐसे व्यापारिक रिश्ते हैं जो भारत और सऊदी अरब को काफ़ी करीब लाता है। अभी दोस्तों 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात होता है। इसके अलावा 32% एलपीजी सऊदी अरब से भारत खरीदता है। लगभग $22 अरब के पेट्रोलियम पदार्थ भी सऊदी अरब से भारत खरीदता है। दोनों देशों के बीच दोस्तों इस समय लगभग 28 अरब से ज़्यादा का व्यापार है दोनों देशों के बीच। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी और इंडिया के दरमियान कितना बड़ा व्यापारिक रिश्ता है। तो इन सारे मुद्दों पर इंडिया सऊदी अरब के दरमियान कल बात हुई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था। तो दोनों नेताओं के दरमियान काफ़ी कुछ बात हुई है इंडिया सऊदी अरब रिश्तों को और मजबूत करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कल जो सर्कुलर जारी हुआ है रॉयल काउंसिलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया इन मुंबई की तरफ से कि 15 मार्च से वीज़ा स्टैंपिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस पर दोस्तों मैंने कल वीडियो भी बनाया जिस पे बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फेक है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल रियल है, ओरिजिनल है, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। क्योंकि ये सर्कुलर सारे ऑथोराइज ट्रेवल एजेंटों के पास गया है, मैंने इसको वेरीफाई किया है। ये जो रॉयल काउंसिलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया मुंबई की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। ये सर्कुलर दोस्तों लखनऊ ट्रेवल हाउस, अल हुसैनी ट्रेवल्स, कमर इंटरनेशनल, अत्तार टूर एंड ट्रेवल्स, कई सारे ऑथोराइज ट्रेवल एजेंसियों के पास ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर में दोस्तों 2-3 बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उन बातों को जान लेना बहुत ही अहम है। वीज़ा स्टैंपिंग से पहले उन नियमों को जान लेना, उन बातों को जान लेना बहुत ही अहम है जो रॉयल काउंसिलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया की तरफ से कही गई हैं। तो दोस्तों जो मुख्य बातें कही गई हैं, सबसे पहले हम उन बातों में बात कर लेते हैं। तो जो वीज़ा स्टैंपिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है 15 मार्च से, उसमें किसी स्पेशल कैटेगरी की बात नहीं की गई है, ऑल कैटेगरी वीज़ा की बात की गई। यानी सभी तरह के वीज़ा स्टैंपिंग की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। ये अपने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। 15 मार्च से सभी तरह के वीज़ा स्टैंपिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा रॉयल काउंसिलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया मुंबई 15 मार्च से। यानी इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है कि नहीं हम इस कैटेगरी के वीज़ा स्टैंप करेंगे, इस कैटेगरी के वीज़ा स्टैंप नहीं करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। सारे तरह के जो वीज़ा हैं, सभी तरह की जो कैटेगरी हैं, वो वीज़ा स्टैंपिंग शुरू हो जाएंगी। इसमें जो दोस्तों पहले पॉइंट पे जो बात कही गई है, इसमें ये कहा गया है ऑल एजेंट मस्ट नोटिफाई द पासपोर्ट होल्डर ऑफ द चेंजिंग फ्लाइट कंडीशन ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक एंड ऑब्टेनिंग ए वीज़ा डज नॉट मीन ट्रेवल डायरेक्टली टू सऊदी अरबिया फ्राम इंडिया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों एम्बेसी जो वीज़ा स्टाम्प करेगा, रॉयल काउंसिलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया जो वीज़ा स्टाम्प करेगा, उसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट चले जाएंगे। पहली बात तो ये है। फिर आगे इसमें कहा गया है दे टू फॉलो द प्रोसीजर एंड गाइडलाइन टू ट्रेवल टू सऊदी अरबिया थ्रू द कंट्रीज फ्राम वेयर द एंट्री टू सऊदी अरबिया इज़ परमिटेड प्रोवाइडेड दे स्पेंड मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड इन दैट कंट्री। यानी आप पहले ये पता कर लीजिए कि सऊदी अरब किन देशों से होकर इंडिया वाले जा सकते हैं। कोविड-19 का नियमों का पालन करते हुए कौन से देश ऐसे हैं जिनकी फ़्लाइट सऊदी अरब जा रही है, तो वहाँ से आप सऊदी अरब जा सकते हैं।
इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अभी इंडिया से सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं क्योंकि फ़्लाइट की परमिशन नहीं है। दूसरे पॉइंट पर भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात की गई है, वो भी जान लेना बहुत ही अहम है। इसमें दूसरे पॉइंट पर कहा गया है कि ऑल पासपोर्ट होल्डर मस्ट प्रेजेंट एन अंडरटेकिंग दैट दे आर फुली अवेयर ऑफ द रूल्स एंड ट्रेवल प्रोसीजर टू इंटर सऊदी अरबिया एंड मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड 14 days in the countries where the entry to be kingdom is permitted, and they will not claim anything from the consulate in case they could not manage to enter in kingdom। यानी आप पहले से ये सारे नियम जान लीजिए कि सऊदी अरब जाने के लिए अभी जो इंडिया के लोग हैं सऊदी अरब जाने के लिए 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड अनिवार्य है। तो आप उन देशों के बारे में अच्छी तरह से पता कर लें कि किन देशों के ज़रिए आप जा सकते हैं। बाद में आप कतई ये कोई क्लेम नहीं कर सकते, ये कोई दावा नहीं कर सकते काउंसुलेट के ऊपर कि आप जा नहीं पाए सऊदी अरब वीज़ा स्टाम्प होने के बाद भी। तो सऊदी के काउंसुलेट ऑफ जनरल ने साफ कहा है कि हमारा काम वीज़ा स्टाम्प करना है, आपको भेजने की ठेकेदारी हमारी नहीं है। आप खुद इस बारे में नियम कानून शर्तों को जान लीजिए कि सऊदी अरब जाने के लिए अभी कौन कौन से नियम हैं, कौन से ऐसे देश हैं जिनके ज़रिए आप सऊदी अरब जा सकते हैं 14 दिन क्वारंटीन होकर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों साफ कर दी हैं सर्कुलर में रॉयल काउंसलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया ने कि कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है। यानी अभी इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट नहीं चल रही है, पहली बात ये। सऊदी अरब ने 20 देशों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये है कि आप भली भांति इस नियम को जान लें वीज़ा स्टाम्प से पहले कि सऊदी अरब जाने के लिए कौन से देश हैं जिनका परमिट सऊदी अरब ने दे रखा है। तो वीज़ा स्टाम्प का मतलब कतई नहीं होगा कि आपको इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट जाने की परमिशन मिल गई है। आप अगर नहीं जा पाते हैं, किसी भी वजह से सऊदी अरब नहीं जा पाते हैं वीज़ा स्टाम्पिंग के बाद भी, तो रॉयल काउंसलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया के ऊपर आप कोई दावा, कोई क्लेम, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आप सऊदी अरब नहीं जा पाए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो रॉयल काउंसलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया की तरफ से कही गई हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फ़्लाइट को लेकर दोस्तों अभी भी कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर जल्द से जल्द कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है, चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। तो हर कोई उम्मीद लगा रहा है कि चाहे वो दुबई से सऊदी की फ़्लाइट हो या और देशों से सऊदी अरब की फ़्लाइट हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी खबर इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने वाली है। दोस्तों आज इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको ज़रूर बताई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।